नीम गांव के लोगों के लिए समय बहुत धीरे चलता था। वो गांव जो पहाड़ियों और झीलों के बीच ऐसे छिपा था जैसे समय ने उसे भुला दिया हो। यहाँ न कोई शहर का शोर था, न रोशनी की चमक, बस मिट्टी की सौंधी महक और हवा में कुछ ऐसा जो अक्सर रातों को अनजाना डर जगा देता था। गांव के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था, काले पत्थरों से बना, जिसकी दीवारों पर बेलें छड़ी हुई थीं। लोग कहते थे वह मंदिर हजरत रहमान बाबा का है, एक पुराने सूफी संत जिन्होंने कभी जिन्हों को काबू में किया था। मंदिर में एक बड़ा चांदी के फ्रेम वाला आईना रखा था, जिसके बारे में कोई ज्यादा नहीं जानता था। बूढ़े लोग कहते थे कि वह आईना रोशनी का नहीं, परछाई का था, जो असली नहीं, अंदर का सच दिखाता था। गांव वाले हर साल मंदिर की सफाई करते, लेकिन कोई उस आईने को हाथ नहीं लगाता। सिर्फ पुजारी फकीर सलमान उसे कपड़े से पोंछते थे और कहते, ये आईना नहीं, दरवाजा है, जिसे खुला रहने दो तो दुनिया पलट जाती है। आरिफ 14 साल का था, जिज्ञासु, चुप और थोड़ा अजीब। वो मंदिर के पीछे बने तालाब के पास बैठकर मिट्टी के खिलौने बनाता था, जिनके चेहरे अक्सर इंसानों जैसे नहीं, किसी और चीज जैसे लगते थे। उसकी माँ नसीमा हमेशा कहती, आरिफ, मंदिर के पास ज्यादा मत घूम, वहां हवा ठीक नहीं। लेकिन आरिफ को मंदिर की ठंडी रहस्यमयी दीवारें अच्छी लगती थीं। उसे लगता वहां कोई है जो उसे देखता भी है और समझता भी है। एक दोपहर जब बाकी बच्चे खेतों में खेल रहे थे, आरिफ मंदिर में घुस गया। फकीर सलमान बाहर किसी बुजुर्ग से झगड़ रहे थे। कुछ कुर्सी के झिन्न और सील टूटने की बातें हो रही थीं। आरिफ धीरे धीरे अंदर गया। आईना सामने था, उस पर हल्की धूल जमी थी और उसके किनारों से नीली रोशनी झिलमिला रही थी। वह पास गया और खुद को देखा। पहले कुछ नहीं हुआ। फिर आईने के भीतर उसके पीछे धुएं की एक आकृति उभरी, धीरे धीरे फैलती हुई। वो आकृति इंसान जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा बदलता रहता, कभी बूढ़ा, कभी बच्चा, कभी औरत। और फिर उसकी आंखें खुली, सिर्फ आईने के अंदर। आरिफ पीछे हटा, धुआं बोलने लगा। उसकी आवाज किसी के फुसफुसाने जैसी थी। मैं कोई बुरा नहीं, बस बात करना चाहता हूं। आरिफ कांपते हुए बोला, कौन हो तुम? आईने में जो देखता है वही मैं देखता हूं। तुम पहली बार देख रहे हो, लेकिन मैं सदियों से देख रहा हूं। धीरे धीरे आरिफ रोज मंदिर जाने लगा। आईने में वो जिन्न जिसका नाम उसने बताया, रामीज, उसे बातें करने लगा। कभी वो आरिफ को अजीब कहानियां सुनाता, पुराने बादशाहों की, जिनकी आत्माएं इस आईने में बंद की गई थीं। कभी वो गांव के लोगों के राज बताता जो कोई नहीं जानता था। एक दिन आरिफ ने पूछा, क्या तुम बाहर आना चाहते हो? रामीज हंसा, हर आत्मा बाहर आना चाहती है, लेकिन दरवाजा तुमसे ही खुलेगा। आरिफ ने आईने को छू लिया। ठंडी लहर उसके हाथों से गुजरी। रामीज की आंखें चमकी और फिर आईने में दरार पड़ गई। मंदिर की दीवारें हिल गईं। आईने से काले धुएं के बादल उठे, जैसे कई परछाइयां एक साथ निकल पड़ी हों। रामीज बाहर आ चुका था और उसके साथ आईने में कैद सारी आत्माएं भी। उस रात नीमगांव की हवा भारी हो गई। कुत्ते लगातार भौंकते रहे। लोगों ने कहा कि तालाब का पानी काला पड़ गया है और मंदिर के पास जो भी गया उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। नसीमा ने देखा कि आरिफ नींद में कुछ बोल रहा था। सब बाहर आ गए हैं, अब कोई लौट कर नहीं जाएगा। सुबह फकीर सलमान मंदिर पहुंचे। आईना टूटा हुआ था, फर्श पर राख जैसे निशान और दीवारों पर काली परछाइयां थीं। उन्होंने माथा पकड़ा। खोल दिया इसने, वो दरवाजा जिसे बंद रखने की कसम थी। फकीर सलमान जानते थे ये वही आईना था जो कभी हजरत रहमान बाबा ने बनाया था, ताकि जिन्हों और आत्माओं को बांधा जा सके। हर आत्मा एक वादा में कैद थी। अब जब सील टूटी तो वो सब दुनिया में घूमने लगी, अपनी अधूरी बातें पूरी करने। गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। खेतों में हल चलाते किसान को उसकी मरी हुई पत्नी की हंसी सुनाई देती। कुएं में झांकने वाले को नीचे खुद का चेहरा दिखता, लेकिन आंखें किसी और की होती। रात में बच्चे नींद में बोलते, आईना देखो, आईना याद करता है। फकीर सलमान ने लोगों को समझाया, जिसने कभी आईने में खुद को देखा उसकी परछाई अब आजाद है। आरिफ को अब रामीज दिखाई नहीं देता था, लेकिन उसकी आवाज हवा में तैरती रहती। अब देखो आरिफ, अब ये दुनिया असली हो गई है। आरिफ समझ नहीं पा रहा था कि उसने क्या किया है। वो मंदिर गया।
आईने के टूटे टुकड़े उठाए। हर टुकड़े में उसे एक चेहरा दिखाई दिया, कभी किसी बूढ़े का, कभी किसी औरत का, कभी किसी बच्चे का। सब एक ही बात कह रहे थे, हमें वापस ले चलो। फकीर सलमान ने आरिफ को ढूंढ निकाला। वो बोले, बेटा, जो तूने खोला है उसे तू ही बंद करेगा, लेकिन एक बार दरवाजा बंद हुआ तो जो अंदर जाएगा वो लौटेगा नहीं। आरिफ ने सिर हिलाया। मंदिर के सामने पूरा गांव जमा था। रात गहरी थी और हवा में धुआं फैला हुआ। आरिफ आईने के सामने खड़ा हुआ। अब वो सिर्फ टूटी सतह नहीं, बल्कि एक काली लहराती दीवार थी। रामीज की आवाज गूंजी, आरिफ, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, ये दुनिया अब मेरी है। आरिफ बोला, नहीं, ये मेरी गलती है और मैं इसे ठीक करूंगा। उसने आईने का सबसे बड़ा टुकड़ा उठाया और अपने चेहरे के सामने रखा। धुआं उठने लगा, सब कुछ घूमने लगा। गांव की हवा, लोगों की आवाजें, परछाइयां, सब उस आईने में समाने लगी। आरिफ ने आखिरी बार कहा, अब सो जाओ सब, और वो धुएं में खो गया। सुबह जब गांव वाले जागे, मंदिर बिल्कुल शांत था। आईना फिर से ठीक था, बिना किसी दरार के। पर इस बार आईने में एक चेहरा और जुड़ गया था। वो आरिफ था, मुस्कुराता हुआ, लेकिन अब हमेशा के लिए अंदर। फकीर सलमान ने धीरे से कहा, हर दरवाजे का रखवाला चाहिए। अब वो रखवाला बन गया। गांव की जिंदगी फिर सामान्य हो गई। पर अब जब कोई मंदिर जाता और आईने में खुद को देखता, तो उनके पीछे धुएं की हल्की आकृति झलकती थी और वो मुस्कुराती थी, बिल्कुल आरिफ जैसी। नीम गांव में आज भी लोग कहते हैं कि वह आईना अब शांत है, लेकिन कभी कभी रात के वक्त मंदिर के अंदर से धीमी आवाज आती है। मैं कोई बुरा नहीं, बस बात करना चाहता हूं। और तब हवा थोड़ी ठंडी हो जाती है, जैसे किसी धुएं की परछाई ने दुनिया को फिर से छू लिया हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही एक प्यारा सा कमेंट करके जाएं ताकि हमें भी पता चल सके कि हमारी वीडियो कितने लोगों तक पहुंच रही है।